नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम आपको नवरात्रि पूजा से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपके साथ शेयर करेंगे और साथ में आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तो वीडियो में आप पूरे एंड तक बने रहें जिससे आपको सभी जानकारी अच्छी तरीके से प्राप्त हो पाए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि नवरात्रि इस बारी 1 महीने लेट आ रही, यानी कि देरी से आ रही है। हमेशा अश्विनी मास की जो अमावस्या तिथि होती है उसके दूसरे दिन से ही, यानी प्रतिपदा से ही हम सभी नवरात्रि यानी कि माता दुर्गा का पूजन अर्चन करने लगते थे, लेकिन इस बार जो पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ हो चुका है तो इसी कारण से नवरात्रि लेट हो चुकी है और ये काफी वर्षों बाद हो रहा है। तो चलिए पहले फटाफट हम आपको नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रहा है वो जानकारी देते हैं। तो 17 अक्टूबर दिन शनिवार से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। उस दिन आप अपने घर में माता रानी का कलश स्थापना करें, उनको आसन दें, चौकी पर विराजमान करें और पूजन अर्चन उस दिन से शुरुआत कर सकते हैं। और जो लोग 9 दिन का रखेंगे वो तो नवमी तिथि को हवन पूजन अर्चन आदि करते हैं, और बहुत सारे लोग जो नवमी और अष्टमी का व्रत रखते हैं तो वो अष्टमी तिथि 24 अक्टूबर को होगी। तो 24 अक्टूबर को अष्टमी तिथि का व्रत आप कर सकते हैं। उस दिन माता रानी का पूजन अर्चन करें। और जो हम कन्या पूजन या हवन विसर्जन करते हैं वह हम नवमी तिथि को करेंगे। दशमी में विसर्जन नहीं किया जाता है, इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें। तो क्या है कि इस बारी आपको 25 अक्टूबर को नवमी और दशमी दोनों तिथियां प्राप्त हो रही हैं, जिसकी डिटेल हम आगे समय आने पर आपको देंगे। तो आप अभी से ओरल थोड़ा सा जानकारी जरूर रखें जिससे आप पूरी तैयारी अपनी कर पाएं। तो 25 अक्टूबर को आप कन्या पूजन कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं। और 25 को ही संध्या के समय रावण दहन होगा, विजयदशमी का त्योहार मनाया जाएगा। दूसरे दिन उदया तिथि में जरूर आपको विजयदशमी प्राप्त हो रही, लेकिन क्या है कि जब रावण का दहन संध्या के समय विजयदशमी रहती है तभी मनाया जाता है। तो इसी वजह से 25 अक्टूबर को संध्या के समय रावण दहन का जो उत्सव मनाया जाता है वह मनाया जाएगा। और उसी दिन दोस्तों शमी वृक्ष का पूजन भी किया जाता है। विजयदशमी के दिन शमी वृक्ष का पूजन करना, दान करना या फिर आप शमी वृक्ष का वृक्षारोपण करना भी बहुत ही शुभकारी होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य विजयदशमी के दिन शमी वृक्ष का पूजन करके परिक्रमा करता है और उन पे जल चढ़ाते हैं और दीपक प्रज्वलित करते हैं सरसों के तेल का, और साथ ही प्रसाद स्वरूप उनकी कुछ पत्तियां जो होती हैं आप उनसे आग्रह करके ले सकते हैं, या फिर जो वहां पे गमले के साइड में आपको गिरी भी बहुत सारी पत्तियां मिल जाती हैं, वह पत्तियां भी आप लेके यदि विजयदशमी तिथि में शुभ मुहूर्त में अपनी तिजोरी में रखते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो ये टोटका आप जरूर करें, बहुत ही लाभकारी होता है। तो इस तरीके से विजयदशमी का त्योहार आप मना सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत अच्छा उपाय है, तो आप ये विजयदशमी के दिन जरूर किया करें। अब हम आगे बात करेंगे कि नवरात्रि पूजन से जुड़ी कि बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि क्या मैडम हम 9 दिन का पूरा व्रत रखें तो हम पूजा कर सकते हैं, या बिना व्रत रखे भी हम माता रानी का पूजन अर्चन कर सकते हैं, जैसे कन्या खिलाते हैं, हवन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के पास समय का अभाव रहता है, जैसे आपके ऐसा जॉब है, ऐसा ड्यूटी है, ऐसे आपका रूटीन सेट हो गया है कि आप बिल्कुल भी सुबह शाम बिल्कुल प्रॉपर समय से आप नहीं कर पा रहे, तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आप अपने घर में जो पूजा का मंदिर है वहां पे माता दुर्गा का चित्र है, तो आप वहां पर भी एक छोटा सा दीपक प्रज्वलित कर लें और माता रानी के मंत्रों का जप करें। उनके पसंद का भोग, उनके पसंद के पुष्प आप उन्हें अर्पित करें और फिर पूजन अर्चन करके आप 9वें दिन यानी नवमी तिथि को आप हवन कर सकते हैं, कन्या पूजन कर सकते हैं। इस तरह से भी पूजा का आप लाभ ले सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप 9 दिन का व्रत रखें। और मान लीजिए आप शरीर से अस्वस्थ हैं और बिल्कुल आप सब कुछ करना चाहते हैं, तब ऐसे में भी आप माता रानी का चौकी लगाएं, कलश स्थापना करें और सात्विक आहार यानी पूजा करने के बाद में आप संध्या के समय एक समय भोजन करके भी आप नवरात्रि व्रत का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन आपको लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी सात्विक आहार लेते हुए भी आप अस्वस्थ अवस्था में माता रानी का पूजन कर सकते हैं।
और पूजन में कई लोगों ने पूछा था कि कलश स्थापना जरूरी है। तो दोस्तों देखिए, कलश स्थापना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। मैंने आपको पूरी इसके लिए डिटेल में जानकारी दी है, तो प्लीज आप वहां से जरूर चेकआउट करें, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी चीजें डिटेल में समझाना मुश्किल होता है, क्योंकि मेरी वीडियो वैसे भी लंबी हो जाती है और आप सभी के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैडम आप थोड़ा छोटा वीडियो बनाया करें। तो आप वहां से देखें। कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ कार्य होता है। इससे हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, हमारे घर की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। तो आप हो सके तो जरूर कलश स्थापना किया करें। तो इस तरीके से आप उसका लाभ ले सकते हैं। और आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, ये सभी चीजें आप नहीं कर सकते, तो आप अपने पूजा मंदिर में ही माता दुर्गा का पूजा कर सकते हैं। और कई लोगों ने पूछा था कि हम उन्हें मतलब भोग में क्या लगाएं, तो भोग के लिए भी मैंने आपको वीडियो दी है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। 9 दिन अलग अलग माता रानी को भोग लगाते हैं। नहीं तो आप माखन मिश्री यानी कि जो मखाने होते हैं उसे ले लें और मिश्री आप रख लें, या फिर गुड़ भी रख सकते हैं। आप अपने सुविधा के अनुसार भी माता रानी को भोग लगा के पूजन अर्चन कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साथ में जो है मौली के बारे में कई लोगों ने पूछा था, जैसे कि अखंड ज्योति जलाते हैं, तो अखंड ज्योति जलाने के नियम भी पूछे थे लोगों ने कि उनकी ज्योति क्या होती है, बुझ जाती है। तो ज्योति बुझने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कई चीज होती है जिसे हमें ध्यान में रखना पड़ता है, और अखंड ज्योति जलाने के नियम भी होते हैं। तो दोस्तों यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तभी आप अखंड ज्योति जलाएं, वरना आप पूजा करते वक्त जितनी देर आप पूजा करते हैं उतनी देर आपका ज्योति जलेगा, यानी दीपक आप प्रज्वलित करें, और फिर अपने आप ही वह स्वतः ही शांत हो जाएगा। कभी भी आपको दीपक इस तरह से बुझाना नहीं चाहिए। दीपक बुझाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। हमें कहीं भी अंधेरे में प्रकाश फैलाना चाहिए, किसी के जीवन में प्रकाश फैलाना चाहिए। ज्योति जलाना अशुभ कार्य में आता है। तो पहले हम आपको मौली दिखाते हैं। दोस्तों कई लोगों ने पूछा था कि मैडम मौली या कलाई नारा जैसे बोला जाता है अलग अलग तरीके से, तो क्या होती है। तो ये आप देख सकते हैं, इसे मौली कहते हैं, और ये काफी थोक मात्रा में हम लोग लाके रख लेते हैं, क्योंकि अक्सर पूजा के मौसम में काम लगता रहता है। और आपको हम बता भी दें कि इतनी ज्यादा सी मौली है और ये 10 रुपए की है, और भी ज्यादा थी हमने इस्तेमाल कर लिया है। काफी ज्यादा मात्रा में 10 रुपए में ये मिल जाती है, और पूरा कच्चा सूत का होता है। ये कच्चा सूत है, ये इस तरीके से, और काफी इसकी लेंथ होती है, आप देख सकते हैं ये काफी लेंथ है। तो आप इससे यदि अखंड ज्योति बनाने का इसके मतलब काम में लाते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो ज्योति होती है वो प्रज्वलित रहती है। और बहुत ज्यादा मोटा धागा आपको नहीं रखना होता है, और ना ही बहुत पतला। जो आपका दीपक प्रज्वलित करने वाला आता है उसमें आप उसी के फिटिंग का यदि धागा डालेंगे तो बहुत ज्यादा कम या घी तेल आपका नहीं लगता है। वो एक अलग प्रोसीजर है, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ज्योति जलाएं। और एक छोटा सा टोटका है, जरूर हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कई बार आप प्रयास कर चुके हैं और आपकी अखंड ज्योति बुझ जाती है, और आप किसी मनोकामना के लिए ज्योति जलाना चाहते हैं, तो एक बार आप किसी कन्या से, आपके घर में जो भी कन्या पुत्री हो, जैसा कि 2 से 8 वर्ष की कन्या को कन्या कहा जाता है, तो आप उस कन्या से ज्योति सर्वप्रथम बारी जब आप प्रज्वलित करना शुरू करें तो उससे जलवाएंगे, तो आपका जो अखंड ज्योति होता है वो बुझता नहीं है। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं बुझने के, तो वो वीडियो आप हमारी जरूर देखें। तो इस तरह से अखंड ज्योति का नियम होता है, आप उसे करें। और कई लोगों ने ये भी सवाल किया था कि मैडम हम माला का इस्तेमाल कौन सा करें, यानी माता दुर्गा के मंत्रों का हम किस माला से जप करें। तो आप चंदन का माला ले सकते हैं, रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। ये देखिए हम आपको माला दिखाना चाहते हैं, ये रुद्राक्ष की माला है, ये भी आप ले सकते हैं। यदि चंदन की माला है आपके पास ऑलरेडी तो आप उससे भी आप ले सकते हैं। और माला जपने का नियम भी मैंने आपको बताया है कि माला कैसे पकड़ते हैं, किन किन उंगलियों का इस्तेमाल हम करते हैं माला जपने के लिए। तो चलिए अभी नए व्यूवर्स के लिए हम इसमें बता देते हैं, पता नहीं आपने वो वीडियो देखी कि नहीं देखी है। तो ये आपका जो यहाँ पे एक इस तरह से ये पोम आप कह सकते हैं या कुछ भी, उसे वैसे ज्योतिषीय भाषा में इसे सुमेरु कहा जाता है, ठीक है। तो ये सुमेरु जो होता है बहुत ही विशेष माना जाता है, इसे कभी भी लांघना नहीं चाहिए। यानी कि इस तरह से आगे जैसे करके आप माला जपते हैं, जब भी हम माला की शुरुआत करते हैं तो ये सुमेरु के पास से जो पहली मनका होती है उसे ही हमें पकड़ना चाहिए, और आगे की तरफ अपनी तरफ इस तरह से करके, और उंगली का कौन सा प्रयोग करना पहले आप वो जाने। तो हमारी ये 5 उंगलियां हैं,
ये अंगूठा है और ये तर्जनी होती, इसे आपको तर्जनी को हटा देना। तर्जनी का इस्तेमाल माला जपने के लिए नहीं किया जाता है। ये इस तरह से आप इसमें मिडिल फिंगर में रख सकते हैं या फिर ये जो अनामिका होती है इसमें भी आप रख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, क्योंकि ये दोनों उंगलियों का इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से, और आगे अंगूठे की हेल्प से आपको आगे बढ़ाते जाना है और मंत्रों का उच्चारण करते जाना है। जब आपका मंत्र पूरा हो जाए तभी दूसरे मनके पे आपको अपने अंगूठे को लगाना है, ये नियम है। और करते करते जब एकदम बिल्कुल लास्ट में आप आ जाते हैं, ये आपका यहाँ पे आ गया, तो अब आप क्या करेंगे, सुमेरु इधर है और आप लास्ट इधर पहुंचे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे आपको 2 माला जपना है तो बस ऐसे क्रॉस करके फटाफट से जप लेते हैं, ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। इस तरह से यदि आप माला जपेंगे तो उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलता है। आपको करना क्या है कि ये जो सुमेरु है यहाँ पे आप पहुंच जाते हैं लास्ट में, तब आपको इस तरह से इसको माला को पलट लें, यानी इस तरह से पलट लेंगे तो फिर से वही स्थिति आ जाती है और फिर से आप अपनी माला की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये जरूर आप ध्यान में रखा करें, तभी आपका माला या मंत्र जो भी आप जपेंगे वह पूरी तरीके से आपका लाभ प्रतिफल आपको मिल पाएगा। दूसरा दोस्तों, मंत्रों के बारे में आप सभी ने पूछा था कि मंत्र हम कौन सा जपें, तो माता दुर्गा के बहुत सारे मंत्र हैं, मैंने आपको समय समय से बताया भी है। तो माता दुर्गा का मंत्र हम आपको स्क्रीन पर लिख कर दे देंगे, आप वहां से ले लीजिएगा। लेकिन एक बहुत ही अच्छा मंत्र है, शुभकारी भी होता है और बहुत ही छोटा मंत्र है जो कि आपको माला जपने के लिए बहुत अच्छा होगा। तो वो है ओम दुम दुर्गाय नमः। ये माता दुर्गा का मंत्र है, आप इससे जप सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे मंत्र हैं, तो आप वहां से ले लें। एक मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ये भी मंत्र है, आप इससे भी माला जप सकते हैं। या फिर जैसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि जब हम हवन करेंगे तो किस मंत्र का उच्चारण करें, तो हवन करते समय भी आप माता दुर्गा के 108 नाम है वह नाम आप ले लीजिए, या फिर आप ये जो मंत्र हमने बताया ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का भी आप करके हवन कर सकते हैं। तो दोनों मंत्र बहुत ही शुभ होता है अपने आप में। और यदि आप कोई विशेष मनोकामना के लिए हवन करना चाहते हैं तो जो माता दुर्गा के 21 नाम की नामावली है उसका भी उच्चारण आप, यानी 21 पूरा नाम आप जो है लें और फिर एक आगे बढ़ाएं, यानी कि 21 नाम से आप कर सकते हैं हवन। चाहे तो 21 बारी करें या फिर आप 108 बारी करें। कई लोग नहीं समझ पाते ना कि हमें हवन कितना, तो वैसे तो नियम क्या है कि 108 जो है बारी आप किसी भी मंत्र का जप करें, 108 बारी आपको हवन करना होता है। क्योंकि देखिए ये जो 9 दिन होते हैं माता दुर्गा के नवरात्रि के दिन होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन दिनों हम यदि कोई छोटा सा भी विशेष मंत्र या पाठ करते हैं पूरी श्रद्धा भाव से, तो हमें उसका अनंत गुना फल मिलता है। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया करें कि इन दिनों का पूरा पूरा लाभ उठाया करें। तो आप ये बिल्कुल, आपको बातें समझ में आ गई होंगी। और कई लोगों ने ये पूछा था कि यदि हम व्रत रहते हैं और ये पूजा पाठ करने का कम समय मिले तो क्या हम एक समय व्रत मतलब शाम के समय पूजा कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। सुबह समय आप थोड़ा सा भगवान को स्नान ध्यान करा दें, उन्हें भोग लगा दें, यानी कि देखिए भगवान को स्थापित करके आप ऐसे ही उनका अपमान करें, ये भी बिल्कुल उचित नहीं होता है। तो आप थोड़ा सा सूक्ष्म तरीके से पूजा करके फटाफट से और आप अपने काम पे निकल जाएं। और शाम के समय जब वापस आते हैं तो आप थोड़ा आराम करके संध्या के समय यदि वक्त नहीं मिलता है तो थोड़ा 8 बजे 8:30 बजे भी कर सकते हैं, इसमें कोई इतना प्रतिबंध नहीं है। आप नहा लें, स्नान कर लें। यदि आपको लगता है कि आपकी तबीयत उतनी ठीक नहीं है तो आप पैर हाथ धो के कपड़े चेंज कर लें और आसानी से आप बैठ के मंत्रों का जप करें और माता दुर्गा का पाठ करें। जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, इसमें कोई इतना ज़्यादा वो नहीं होता है। और कई लोगों का सवाल था दोस्तों कि क्या हम इन दिनों, यानी कि स्वास्थ्य उनका अच्छा नहीं है और वो पूरा माता दुर्गा का पाठ करना चाहते हैं, मंत्र जपना चाहते हैं और हवन पूजा यानी सभी चीज़ करना चाहते हैं, व्रत नहीं रख सकते हैं, तो बिल्कुल आप रख सकते हैं। आप माता दुर्गा का स्थापना भी कर सकते हैं। और क्या है कि उसमें आपको सात्विक आहार लेना पड़ेगा। सात्विक इन द सेंस कि आपको लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है। 9 दिन आपको अपने घर में रहना है। जमीन पे आपको शयन करना है, यानी कि
चारपाई वगैरह पे आप शयन ना करें, बिस्तर पे आप शयन ना करें, थोड़ा सा त्याग करें। मान लीजिए आप वो चीज नहीं कर सकते तो और कहीं कोई चीज बढ़ा के उसका पूरा पूरा लाभ ले सकते हैं। व्रत उपवास का मतलब होता है कि त्याग, हम ज्यादा से ज्यादा चीजों का त्याग करें। और एक चीज आपको ध्यान रखना होता है कि आप जब भी कोई व्रत रखें, चाहे आप करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं, नवरात्रि का व्रत है, एकादशी का व्रत है, तो व्रत के दिनों में आपको अपने घर में कलह कलेश नहीं करना चाहिए। यानी कि बात बात पे बहस, लड़ाई, ऊंची आवाज में एक दूसरे को कुछ भी बोलना बिल्कुल निंदनीय कार्य होता है। तो आप ये सभी कार्य ना करें। अपने घर में रोना भी नहीं चाहिए किसी बात को लेके। जैसे मैंने बताया ना कि कलह कलेश, तो उसमें भाई बहुत सारे लोग रो भी देते हैं, तो रोना भी अशुभ कार्यों में आता है। तो आप रोए भी ना, बिल्कुल शांत मन से, खुशहाल भाव से आप भगवान का व्रत रखें और उसका पूरा लाभ उठाएं। तो इस तरीके से आप व्रत उपवास कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।